हेलो दोस्तों। तो आज हम चैप्टर 2 को पढ़ते हैं जो बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और रिमूवेबल। देखिए, सेक्शन 5 से 37 अब ये जो सेक्शन है वो दोनों ही पे एप्लीकेबल होंगे, वेदर मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। दो टीपी एक्ट मेजरली मूवेबल प्रॉपर्टी को डील करता है और मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील करता है। तो सेक्शन 5 to 37 दोनों ही को इंक्लूड, दोनों ही के बारे में लॉ बताते हैं, दोनों ही को इंक्लूड करते हैं, दोनों के बारे में प्रोविजन बताते हैं। हम लोग सेक्शन 5 के बारे में पहले पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डेफिनेशन। अब आप देखिए, आपको अपनी स्क्रीन में डेफिनेशन दिख रही होगी। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी in present or in future to one or more other living person or to himself and one or more other living persons, and to transfer property is to perform such a, और बोला है। देखिए, इसमें ना लिविंग पर्सन की डेफिनेशन भी बताई है। बेसिकली लिविंग पर्सन में आपका ह्यूमन बीइंग ही नहीं, आपकी जुरिस्टिक पर्सन भी आते हैं। जुरिस्टिक पर्सन मतलब क्या, कंपनीज वगैरह। तो आगे बढ़ते हैं। इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, whether incorporated or not, but nothing herein contained shall affect any law for the time being in force relating to transfer of property to or by companies, association और body of individual. So basically ये एक्ट कहता है, TPA means an act. एक्ट मतलब क्या, एन एक्शन इज रिक्वायर्ड, देयर इज नो ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ लॉ पे TPA अप्लाई नहीं होता, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट अप्लाइड। सो द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफरिंग दे आर बाय देमसेल्फ विलिंगली डूइंग इट। नेक्स्ट इज डन बाय लिविंग पर्सन। ठीक है, अब हमने लिविंग पर्सन की बात की, तो बेसिकली लिविंग पर्सन को ही हम कहते हैं ट्रांसफर बाय इंटरवाइवोस। ठीक है, इंटरवाइवोस ट्रांसफर, दैट मीन्स ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन। नाउ व्हाट आर लिविंग पर्सन? तो आपने बताया है कि दैट लिविंग पर्सन आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं, कंपनी और एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एनी एंटिटी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इनकॉर्पोरेटेड, मीन्स वेदर रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड। लेकिन यहाँ पर ये एक और बात बोलता है, ध्यान से सुनिए। बट इफ लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफरेंट इन द लॉ रिलेटेड टू कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, देन TPA विल नॉट ओवरराइड दैट लॉ। मतलब क्या है इसका? अगर कंपनी और बॉडी ऑफ एसोसिएशन और जो अदर फॉर्म दिए हैं लिविंग पर्सन के, वहाँ किसी लॉस वो किसी लॉ से गवर्न होते हैं। मतलब अगर कंपनी और बॉडी ऑफ एसोसिएशन और जो अदर फॉर्म्स दिए हैं लिविंग पर्सन के, वो किसी लॉ से गवर्न होते हैं, और अगर उनका लॉ में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के प्रोविजन अलग से बताए गए हैं, तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर ये डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़िए तो ये क्या कहता है, ट्रांसफर टू हिमसेल्फ। अब आप ही बताइए, क्या हम अपने आप को ट्रांसफर कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं इन अदर कैपेसिटी। सपोज मैंने एज एन इंडिविजुअल ट्रांसफर किया है मुझी को, बट एज अ ट्रस्टी, तो हमने क्या कैपेसिटी चेंज कर दी। इन दैट केस वी कैन ट्रांसफर टू आवर सेल्फ। अब अगर हम एक बार और डेफिनेशन पे ध्यान दें तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। तो यहाँ कन्वेज का मतलब क्या है? देखिए, सिंपल है, इट मीन्स ट्रांसफर। तो कन्वेज इज बेसिकली ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ व्हाट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टी? अभी क्वेश्चन तो आया कि ट्रांसफर तो हो रहा है, पर किसका? प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी होती क्या है? देखिए, बेसिकली प्रॉपर्टी आपका ये सब है, लैंड, बिल्डिंग, जो भी आप आसपास देखते हैं वो सब है। एंड जो इम्पोर्टेंट है, इट इज राइट ओवर द प्रॉपर्टी। सो राइट ओवर द प्रॉपर्टी भी आपकी ट्रांसफर हो सकती है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अलावा भी देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इंटैंजिबल प्रॉपर्टी एंड टैंजिबल प्रॉपर्टी। इंटैंजिबल प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी जो हम लोग देख नहीं सकते, जो हम लोग टच नहीं कर सकते। टैंजिबल प्रॉपर्टी क्या है? जो हम देख सकते हैं, कैन बी सीन एंड कैन बी टच्ड। इसके अलावा ना दो प्रॉपर्टी की बात और करी गई है, वो होती है रियल प्रॉपर्टी एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। बेसिकली जो रियल प्रॉपर्टी होती है उसमें हम सब मूवेबल प्रॉपर्टीज इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टीज आप देखते हैं, जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टीज होते हैं ना, वो सब हम इंक्लूड करते हैं रियल प्रॉपर्टी में। एंड पर्सनल प्रॉपर्टी इंक्लूड योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हमें ये देखना है कि ये जितनी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इंटैंजिबल, रियल, पर्सनल, ये सब जो ऊपर ट्रांसफर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी है और जो प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया है उसमें इंक्लूड होती है।
अब अगर हम फिर से डेफिनेशन पे गौर करें तो उस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या है कि आप तुरंत भी ट्रांसफर कर सकते हैं और एक अग्रीमेंट बना के फ्यूचर में भी ट्रांसफर कर सकते। अच्छा चलिए एक बात बताइए, जो हम लोग के यहाँ पे आइडल्स और गॉड होते हैं, भगवान होते हैं, क्या हम भगवान को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं? देखिए, एक मैं हिंट दे देती हूँ कि भगवान जो आइडल्स और गॉड है, भगवान भी जुरिस्टिक पर्सन होते हैं, पर क्या हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं? सी, हम एक्चुअली में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट हम किस में कर सकते हैं, रिलीजियस एंड इंडोमेंट एक्ट के अंदर। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इनको बहुत रिलीजियस और बहुत सुप्रीम माना गया है, तो हमने टीपीए में कभी इंक्लूड नहीं किया इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना। बट हमने अब जो रिलीजियस एंड इंडोमेंट एक्ट है उसके अंदर हम जो प्रॉपर्टीज हैं वो आइडल्स ऑफ गॉड को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखिए, ये वाला सेक्शन तो इतना था, सेक्शन 5 खत्म होता है। सेक्शन 6 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थोड़ा सा लेंथ में डिस्कस होगा। अब हम लोग पहले सेक्शन 7 और सेक्शन 9 देखते हैं। ठीक है, सेक्शन 7 क्या कहता है, हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। तो आप ही बताओ कौन हो सकता है कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। देखिए, वो जो लोग जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, whoever are competent to contract are also competent to transfer of property। जैसे कि माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, adjust इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और वर्ड दिया हुआ है, एंड entitled to the transferable property। दिस इज important। सो entitled मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब हुआ दैट द पर्सन ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी मस्ट हैव टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब ही मस्ट हैव ओनरशिप इन दैट प्रॉपर्टी। एक इंसान अपनी ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है ना, जिसमें उसके पास क्लियर टाइटल है। हम पड़ोस की प्रॉपर्टी जिसमें हमारा कोई भी ना शेयर है ना कुछ है, कोई वैलिड शेयर नहीं है, कोई वैलिड टाइटल नहीं, उसकी प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी हम उसी की करेंगे जिसके पास, प्रॉपर्टी हम वही करेंगे जिसके पास हमारे पास एक प्रॉपर और क्लियर टाइटल होगा। तो such person transferring the property can transfer the property fully or partially, absolutely or conditional, or according to the circumstances and manner provided in the law। देखिए, अब तो यहाँ तक हो गया सेक्शन 7, ठीक है। सेक्शन 9 में आते हैं, दैट टॉक्स अबाउट ओरल ट्रांसफर। ओरल, देखिए नॉर्मली ओरल ट्रांसफर तो आप ओरली ट्रांसफर कर देंगे तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो लीगली बहुत बहुत मैं ये हो तो लीगली बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं है ना। बट ट्रांसफर कैन बी मेड ओरली व्हेन इन राइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब बेसिकली कहना चाहता है कि हम ओरली तभी कर सकते हैं जब लॉ में इन राइटिंग नहीं दिया हो, लॉ में ये ना दिया हो कि इसको रिटन ही करना हो। तो एक तरह से ना उसने एक लूप होल छोड़ा हुआ है कि अगर इन राइटिंग नहीं मेंशन है तो आप ओरली भी कर सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, देयर इट इज रिटन that where value of property is more than 100, then registration is not required, and if it is less than 100 तब oral transfer is allowed। तो इसमें क्या है ना, 100 के ऊपर रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है, तो 100 के नीचे हम ओरल ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तब ये हम इंटरप्रेट करते हैं। ओके, थैंक यू।